शुक्र प्रदोष व्रत कथा। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन जरूर सुने यह व्रत कथा, मन चाही मुराद होगी पूरी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आज की वीडियो में सुनेंगे शुक्र प्रदोष व्रत की कथा को। शुक्र प्रदोष व्रत देता है सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान। जरूर सुने यह कथा एवं महत्व। एक साल में 24 प्रदोष व्रत रखे जाते हैं। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर शुक्र प्रदोष व्रत रखा जाएगा। शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। आज यानी कि 13 दिसंबर 2024 को शुक्र प्रदोष व्रत रखा जा रहा है। इस कथा का पाठ किए बिना शुक्र प्रदोष व्रत अधूरा माना जाता है। एकादशी के समान ही हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बड़ा महत्व माना गया है। हर माह से कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत देवों के देव कहे जाने वाले भगवान शिव को समर्पित होता है। मार्गशीर्ष मास का दूसरा प्रदोष व्रत शुक्र प्रदोष व्रत है, जो कि आज यानी 13 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव संग माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इससे शिवजी प्रसन्न होकर भक्त की हर मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि शुक्र प्रदोष व्रत करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में धन और वैभव की कमी नहीं होती। प्रदोष व्रत पर शाम के समय यानी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करना बहुत उत्तम माना जाता है। इस काल में शिव जी की पूजा करने से साधक को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन शुक्र प्रदोष व्रत इस कथा के बिना अधूरा माना जाता है। शुक्र प्रदोष की पूजा व्रत कथा का पाठ किए बिना अधूरी मानी जाती है। ऐसे में अगर आप शुक्र प्रदोष व्रत रख रहे हैं तो शाम के समय इस व्रत कथा का पाठ जरूर करें। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा को सुनते हैं। पुराने समय में एक नगर में 3 मित्र रहते थे, जिसमें बहुत ही गहरी दोस्ती थी। उसमें एक राजा का पुत्र, दूसरा एक ब्राह्मण का और तीसरा एक सेठ का पुत्र था। राजा और ब्राह्मण के पुत्र का विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र की शादी के बाद कोई गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों दोस्त मिलकर स्त्रियों पर बहस कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह कहानी सुनते ही अपनी पत्नी को घर लाने की ठान ली। फिर सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने फैसले को अपने माता पिता को बताया। माता पिता ने अपने बेटे से कहा कि उसकी कुंडली में शुक्र देवता डूबे हुए हैं। ऐसे में इस दौरान बहू बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं है। इसलिए शुक्रोदय होने के बाद ही अपनी पत्नी को उसके घर ले आना। लेकिन अपनी जिद के चलते सेठ पुत्र टस से मस नहीं हुआ और अपने ससुराल जा पहुंचा। उसकी इच्छा सास ससुर को मालूम हुई। सास ससुर ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। इसलिए उन्हें अपनी कन्या को उसके साथ विदा करना ही पड़ा। ससुराल से विदा होकर दोनों पति पत्नी बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी बहुत चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे बढ़ने की कोशिश की और तभी रास्ते में उन्हें डाकुओं ने घेर लिया और सभी सामान लूट लिया। सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ रोता पीटता अपने घर पहुंचा। इसके बाद घर पहुंचते ही उसे जाते ही सांप ने डस लिया। उसके पिता ने डॉक्टरों को बुलाया और उसे देखने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। इस बारे में ब्राह्मण पुत्र को पता चला तो वह सेठ पुत्र से मिलने गया। उसने सेठ से कहा कि आप अपने
लड़के को पत्नी के साथ बहू के घर वापस भेज दो। ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी को शुक्रास्त में विदा कर लाया है, इसलिए ये सभी बाधाएं आई। ऐसे में अगर वह वापस वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ ने ब्राह्मण पुत्र की बात सुनकर अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस भेजा। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत सुधरने लगी और वह धीरे धीरे पूरी तरह स्वस्थ हो गया। शुक्र प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो गई थी। अब उसके पास कोई सहारा नहीं था। वह सुबह उठकर अपने पुत्र के साथ भीख मांगने चली गई। वह भीख मांगकर खुद और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन घर लौटते समय ब्राह्मणी ने घायल लड़के को कराहता देखा। ब्राह्मणी को उस पर दया आई और वह उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को जेल में डाल दिया था और पूरे राज्य को अपने हाथ में ले लिया था। इसलिए वह बार बार मारा मारा फिर रहा था। वह राजकुमार ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। एक दिन एक गंधर्व कन्या अंशुमति ने उस राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति ने अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए ले आई। उस कन्या के माता पिता को भी राजकुमार अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद शंकर भगवान ने अंशुमति के माता पिता को स्वप्न में कहा कि राजकुमार और अंशुमति को विवाह कर दिया जाए, और ऐसा ही हुआ। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा किया करती थी। राजकुमार ने प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और फिर से अपने माता पिता के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा। राजकुमार ने उस ब्राह्मणी को अपना प्रधानमंत्री बनाया। धार्मिक मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत रखने और शिव जी की पूजा करने से दिन बदले, ठीक वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के दिन बदलते हैं। ओम नमः शिवाय। ऐसी ही कथा कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।